आज की हमारी कहानी पैदाइश बाब 37 से ली गई है, जिसका उन्वान है यूसुफ का ख्वाब। एक रात यूसुफ ने बहुत अजीब ख्वाब देखा। अगली सुबह उसने अपने भाइयों से कहा, ज़रा मेरा ख्वाब सुनो। हम सब खेतों में फसल काट कर पूले बांध रहे थे। अचानक मेरा पूला सीधा खड़ा हो गया और तुम सब के पूलों ने उसके चारों तरफ जमा होकर उसे सिजदा किया। यूसुफ का ख्याल था कि मेरे भाई ये सुनकर खुश होंगे और दिलचस्पी का इजहार करेंगे, लेकिन ये तो उसकी गलत फहमी थी। वो गुस्से से उससे पूछने लगते, तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या तुम्हारा ख्याल है कि हम तुम्हें सजदा करेंगे और तुम्हारे आगे नाक रगड़ेंगे? ज़्यादा दिन ना गुजरे थे कि यूसुफ ने एक और अजीब ख्वाब देखा। इस दफ़ा उसने अपने बाप को बताया, मैंने ख्वाब देखा कि सूरज और चाँद और 11 सितारों ने मुझे सिजदा किया। यूसुफ ने 11 सितारे गिने थे और उसके 11 ही भाई थे। वो फौरन उसका मतलब समझ गए। वो आपस में कहने लगे, ये यूसुफ बड़ा बनता है और समझता है कि हम उसे अपना अफसर और आका मानेंगे। यहाँ तक कि याकूब भी कदरे नाराज हुआ। उसने गौर किया कि यूसुफ के ख्वाब में सूरज और चाँद तो मेरी और मेरी बीवी की अलामत हैं। उसने यूसुफ से पूछा, क्या वाकई तुम्हारा ख्याल है कि तुम अपने वालिदैन से ज़्यादा अहम और बुलंद दर्जे के आदमी हो जाओगे? अगरचे याकूब ने यूसुफ को झिड़का, मगर वो उन ख्वाबों के बारे में खूब गौर खोज करता रहा। क्या मुमकिन है कि खुदा ने यूसुफ को चुन लिया है कि ख़ानदान में खासल खास शख्स बन जाए? एक दिन याकूब यूसुफ को ढूंढता फिर रहा था। वो उसे किसी ख़ास काम से कहीं भेजना चाहता था। वो बोला, तुम्हारे भाइयों को गए हुए बहुत दिन हो गए हैं। मुझे उनकी फ़िक्र है। जाओ उन्हें तलाश करो और देखो कि खैरियत से तो हैं। यूसुफ उस तरफ चल पड़ा जिधर उसके भाई गए थे। राह में जो भी मिलता वो उनसे उनके बारे में पूछता जाता। आखिरकार उसने उन्हें तलाश कर ही लिया। अभी वो दूर ही था कि उसके भाइयों ने उसे आते देख लिया। उन्होंने उसे बाप की दी हुई पोशाक से फौरन पहचान लिया। एक भाई ने पुकार कर कहा, देखो वो आ रहा है ख्वाब देखने वाला। दूसरा भाई बोला, अब उसके आसपास कोई नहीं है। अब मौका है, क्यों ना उसे मार डालें, फिर देखेंगे उसके अजीब अजीब ख्वाबों का क्या होता है। याकूब के सबसे बड़े बेटे रोबन ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसने कहा, हमें इसे कत्ल नहीं करना चाहिए। चलो इसे उस अंधे कुएं में फेंक देते हैं, वहाँ वो खुद ही सबक सीख जाएगा। यूसुफ उनके करीब पहुँच गया था। अब बातें और तदबीरें करने का वक्त ना था। वो बड़े शौक से उनकी तरफ बढ़ा। उसे किसी खतरे का शक तक ना था। सबसे कद्दावर 2 भाइयों ने उसे पकड़ लिया। एक और ने जल्दी से उसकी खूबसूरत पोशाक खींचकर उतार ली। फिर जैसे रोबन ने उन्हें मशवरा दिया था, उन्होंने उसे कुएं में फेंक दिया। उस कुएं की सीधी और फिसलनी इतराफ से ऊपर चढ़ना और बच निकलना हरगिज़ मुमकिन ना था। फिर वो खाना खाने बैठ गए। वो यूसुफ की चीखों पुकार सुन तो रहे थे, मगर कुछ ध्यान नहीं दे रहे थे। Thank you for watching. Like, share, and subscribe.